गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से ग्रुप थ्योरी के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि ग्रुप थ्योरी का हम लोग का एग्जाम्पल का जो चल रहा था सीरीज, तो उसमें एक और नया एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए, ये नए टाइप का एग्जाम्पल है। तो ग्रुप थ्योरी में भी मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल है, ये आप लोग को मैं दिखाऊंगा। इस तरह का एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, जी इक्वल्स टू M2R, ठीक है। M2, इसका मतलब हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, और उसका जो एलिमेंट होगा वो कहां से लेना है, रियल नंबर का सेट से लेना है। तो देखिए इस तरह से मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है कि उसके अंदर जो ए मैट्रिक्स होगा, ए में एलिमेंट इस तरह का रहेगा, A B C D, यानी कि ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है। ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। तो जहां से ये जो एलिमेंट है, ये आर लिखने का मतलब है इसका एलिमेंट जो लिया गया है वो रियल नंबर का सेट से। देखिए यहाँ पे उसी को डिफाइन किया गया है कि A B C D जो है कहां से होगा, रियल नंबर का सेट से होगा। तो और बाइनरी जो ऑपरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिशन। तो ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये मैट्रिक्स एडिशन है। तो पूछ रहा है कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा क्या। इस प्रकार का जो ग्रुप दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा, तो ये M2R ये क्या ग्रुप फॉर्म करेगा क्या। तो इस प्रकार का सेट के बारे में हम लोग देखते हैं कि ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। और ग्रुप इसको प्रूव करने के लिए बस वही रूल है कि आप चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करवा दीजिए। तो चारों प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देखिए क्लोजर देखते हैं। तो हमने क्या किया क्लोजर का, तो आप लोग जानते हैं रूल कि कोई भी दो एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं उस सेट जी से, और A स्टार B, यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो लगाते हैं, बिलोंग्स टू जी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी के लिए। तो हम दो एलिमेंट उसमें मान लिए, और जो एलिमेंट भी होगा हमारा किस पैटर्न में है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होगा। तो इस प्रकार दो हम लोग एलिमेंट मान लिए M2R का है, ठीक है। तो अब उसके बीच में हम लोग क्या लगाए, बाइनरी एडिशन, मतलब मैट्रिक्स एडिशन, इसका बाइनरी ऑपरेशन लगा दिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए मैट्रिक्स का एडिशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस कॉलम का जो पहला एलिमेंट है 1, और इस कॉलम का जो पहला एलिमेंट है यानी कि 1 और 5 एड हुआ, उसी प्रकार से 2 6 के साथ ऐड होगा, ठीक है। 3 7 के साथ ऐड होगा, और 4 जो है 8 के साथ ऐड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग फिर नॉर्मल जो एडिशन होता है हम लोग के 6 8 10 12 है। तो इसको देखने से देखिए क्लियरली पता चल रहा है इसी प्रकार का एक मैट्रिक्स है, जहां पे क्या है, इसका भी एलिमेंट 6 8 10 12 जो है रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 6 8 10 12 रियल नंबर होता है। तो यानी कि ये मैट्रिक्स देखने से लग रहा है कि ये M2R का ही एक मेंबर है, एक सदस्य है, ठीक है। तो हम लोग दिखा सकते हैं कि 6 8 10 12 जो ये जो मैट्रिक्स आया, यानी कि एडिशन से जो भी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ वो M2R में बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा ये जो रूल था ये होल्ड हो गया। क्लियर। अब देखिए एसोसिएटिविटी, ये लाइन आप लोग हमेशा के लिए याद रख लीजिए, बहुत काम का चीज है, इसको आपको करना ही नहीं है, ये चीज याद रहेगा। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, लेकिन ये याद रखिएगा एडिशन, एडिशन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं, मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं। कभी भी मैट्रिक्स का एग्जांपल मिले और बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स एडिशन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगा ही करेगा, उसके लिए आपको करके देखने का जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक एग्जांपल लिख दिया आप लोग को कि आप चाहे तो इसको ऐड करके देख लीजिए कितना होगा। देखिए पहला एलिमेंट को देखिए 1, पहले ये दोनों ऐड होगा, 1 और 5 कितना हुआ 6, फिर उसके बाद 9 के साथ होगा 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। इधर से भी देखिए आएगा 1 और 5 और फिर 9 16 आ रहा है, एक एलिमेंट को चेक करने से ही पता चल जा रहा है। तो इसे ऐड कीजिएगा तो दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस हिसाब से हमारा एसोसिएटिव तो ऐसे ही रूल के हिसाब से वो होल्ड कर जाएगा। तो ये हम लोग दो प्रॉपर्टी हम लोग क्लोजर और एसोसिएटिविटी देख लिए। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं कि जब भी इस प्रकार का सेट दिया रहे M2R, यहाँ पे जो देखिए हम लोग जनरल टर्म में क्या लिखते हैं, इसको MN भी लिखते हैं, यानी कि मैट्रिक्स है N क्रॉस N, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कभी कभी आपको N क्रॉस M दिया रहेगा, उस समय वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। पहले N का मतलब रो, नंबर ऑफ रो, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो उसका एग्जांपल हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि MN टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि रो भी N है, नंबर ऑफ
रो भी n है और नंबर ऑफ कॉलम भी n है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार का एग्जांपल, जहां पे ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर का चीज, यहाँ पे देखिए M2 देख के आप लोग को नहीं करना है, यहाँ पे जो R है कभी C भी रह सकता है, कभी Z रह सकता है, तो वो देखना है। यहाँ पे हम लोग रियल नंबर का बात कर रहे हैं कि रियल नंबर जो है और जिसका एलिमेंट जो कहां से लेना है, रियल नंबर से। एबीसीडी कहां से, रियल नंबर में। तो इस प्रकार का सेट दिया रहने से और बाइनरी ऑपरेशन और मैट्रिक्स एडिशन है, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा, क्या ये पूछा गया था। तो हम लोग सिंपल सी जो रूल जानते हैं, क्लोजर और एसोसिएटिविटी देख ली। चलिए नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज आप लोग को होल्ड करके दिखाता है। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो रूल आप लोग को पता ही है, यहाँ जो भी काम करेंगे हम लोग मैट्रिक्स लेके काम करेंगे। इसके पहले हम लोग कोई एलिमेंट लेके बात करते थे, तो यहाँ पे फॉर एवरी ए, एक एलिमेंट ए मान लिए, और ए कैसा होगा, मैट्रिक्स के पैटर्न में होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स की बात चल रहा है, तो सारे एलिमेंट ए जो एलिमेंट माने है ये भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही रहेगा। देयर एग्जिस्ट, ए के चलते क्या हो रहा है, फॉर एवरी ए देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, दूसरा मैट्रिक्स बी, जो भी एलिमेंट है वो मैट्रिक्स ही होगा। इस प्रकार से हम लोग इसके अंदर मान लिए कि एलिमेंट E1 E2 E3 E4 है, सच दैट, ये हमारा रूल था कि कोई भी एलिमेंट जो लेते हैं उसके साथ कौन सा ऐसा एलिमेंट ऐड किया जाए ताकि वही एलिमेंट वापस मिले। यही हमारा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा एक मैट्रिक्स ए ले लिए जिसके साथ क्या मैट्रिक्स बी ऐड किया जाए ताकि ए ही मैट्रिक्स फिर से आ जाए। तो यहाँ मैट्रिक्स में बात करेंगे, तो हम लोग एक बी मैट्रिक्स ऐसा मान लिए ताकि हम लोग अगर दिखा दे कि ए प्लस बी बराबर फिर से ए मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बी है यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी वैल्यू माने थे उसको बैठाए, ए के जगह ए बी सी डी उसका वैल्यू पुट किए, इस रूल में बैठा हुआ है। ठीक है, और बी के जगह हम लोग क्या माने हैं, E1 E2 E3 ये मैट्रिक्स माने हैं, बराबर ये चीज हमारा आना चाहिए। हालांकि हमें पता नहीं है ना, तो हम ऐसे तो प्रूफ नहीं करेंगे, हम इस सब का बी का एक्चुअल में वैल्यू निकालेंगे पहले। तो जैसा कि इसके पहले वाला एग्जाम्पल में भी हम करके दिखाए थे कि ऐसे में जब हमें डाटा पता नहीं होता है तो हम पहले बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग जिसको मान के चलते हैं उसका पहले वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, E1 E2 E3 E4 का वैल्यू निकलेगा, ये उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। और जैसा एडिशन बताए थे कि एलिमेंट टू एलिमेंट चलता है, सब पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट है उसमें एडिशन भी होता है और सबट्रैक्शन भी होगा, यानी कि A माइनस ए, फिर B माइनस बी, C माइनस सी, D माइनस डी हुआ, यानी कि जीरो आ जा रहा है। तो जीरो देखिए ये M2R में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये भी 2/2 क्रॉस का ही मैट्रिक्स है, और साथ ही सर ये जो जीरो है, जीरो जीरो भी कहां से बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर से, जीरो रियल नंबर होता है, यानी कि जो भी एबीसीडी एलिमेंट यहाँ रहता है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 0 0 0 है, ये सारे जीरो मतलब एक ही जीरो जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग M2R में बिलोंग कर रहा है कह सकते हैं। यानी कि हमें E1 E2 E3 E4 ये जो मैट्रिक्स बी माने थे इसका वैल्यू अभी निकला। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग सिंपल कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स के साथ उसको ऐड कर दीजिए, अगर फिर से ए मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वही काम हम लोग ने यहाँ किया कि ABCD ले लिए। ठीक है, ये ए का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है, तो फिर इसको ऐड किए A प्लस 0, तो फिर से हमारा क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। ए का वैल्यू बी का वैल्यू ऐड किए तो फिर से आ रहा है। तो यानी कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए जो रूल है वो हमारा होल्ड कर गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा जी है मैट्रिक्स का सेट, ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर दे रहा है। लास्ट हमारा बच रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर वो भी होल्ड हो जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये सेट हमारा क्या है, ग्रुप फॉर्म करेगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट। उसी प्रकार देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पहले हम रूल लिख दिए कि फॉर एवरी ए, कोई भी ए के लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का बात हो रहा है, देयर एग्जिस्ट है दूसरा मैट्रिक्स भी, इसका हमें पता नहीं कि किस टाइप का मैट्रिक्स आएगा। तो अगर इसको इनवर्स मैट्रिक्स बी को अगर इनवर्स मैट्रिक्स होना है तो क्या होना होगा, रूल देखिए यहाँ पे, ये रूल कि
ए प्लस बी जैसे करते हैं तो उधर हमें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो यही था हमारा कि एलिमेंट जब बोलते थे कि ए के साथ क्या एलिमेंट जोड़ा जाए कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, यहाँ पे बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स के साथ कौन सा मैट्रिक्स भी ऐसा ऐड किया जाए, क्योंकि एडिशन की बात हो रहा है, कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। ठीक है, और अभी अभी जस्ट हम लोग ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाले थे, वो क्या आया था 0 0 0 उसका एलिमेंट था, 2 by 2 का मैट्रिक्स आया था। तो वही चीज अब ए का वैल्यू हम लिख दिए। इसका तो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, बराबर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अब ये हमें निकालना है तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, माइनस में गया, माइनस में जाएगा तो 0 - a 0 - b 0 - c 0 - d, यानी कि -a -b -c -d आएगा, क्योंकि ये भी M2R में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट 2 by 2 में आ रहा है। और जहाँ पे क्या है ABCD का जो ये माइनस साइन, वो भी तो रियल में आएगा, क्योंकि रियल नंबर का सेट में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो -2 भी तो रियल नंबर में ही बिलोंग करता है ना, रियल नंबर का सेट में। तो यानी कि ABCD अगर बिलोंग करता है तो -ABCD भी बिलोंग करेगा, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स ABCD हम लोग एलिमेंट लेके लिए थे ए मैट्रिक्स, उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स आया, सेम मैट्रिक्स आया, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन के साथ आया, यानी कि ए का इनवर्स जो हमें मिल रहा है एक्चुअल में -a मिल रहा है। ठीक है, इसी टाइप से तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है ये हमारा होल्ड हो जा रहा है, क्योंकि अगर आप इस मैट्रिक्स के साथ ए को जोड़िएगा, यानी कि इसको, ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ए प्लस उसका इनवर्स मैट्रिक्स -a, तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। ये नहीं मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए, जैसे कि ABCD है, इसके साथ अगर -a -b -c -d को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 0 0 0 0 आएगा कि नहीं, यानी कि ये मैट्रिक्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों को जोड़ने से ये मैट्रिक्स आएगा। तो यानी कि जो हम निकाले हुए हैं कि -a -b -c ये सही है हमारा, ये प्रूफ हो गया। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी इस प्रकार से क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो एबिलियन वाला, वो भी हम लोग चेक करेंगे कि देखेंगे कि ये सेट जो है दिया हुआ जी, ये एबिलियन प्रॉपर्टी या एबिलियन मैट्रिक्स होता है कि नहीं। यहाँ तक हम लोग का ग्रुप प्रूफ हो गया। अब देखेंगे कि ये एबिलियन ग्रुप हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए एबिलियन प्रॉपर्टी जो है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, अब लास्टली जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिविटी, देखिए इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स ए बी ले ली, ए प्लस बी एडिशन है तो एडिशन यूज की, बराबर बी प्लस ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी। किसी भी दो M2R से कोई भी दो मैट्रिक्स हम लोग उठाएंगे, उसका जो सम होगा ए प्लस बी बराबर, उल्टा तरफ से भी अगर करेंगे बी प्लस ए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तब हम लोग इसको कम्यूटेटिव या क्या बोल सकते हैं, एबिलियन, एबिलियन भी बोल सकते हैं, एबिलियन प्रॉपर्टी। ठीक है, एबिलियन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एग्जाम्पल कुछ भी एट रैंडम हम लोग मान लिए, ए एक मैट्रिक्स बी एक मैट्रिक्स मान लिया। अब ए प्लस बी निकालेंगे, सिंपली जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वही किया गया है। कैलकुलेशन देखिए, 2 के साथ 1, 3 के साथ 0, कैलकुलेशन हम कर दिए हैं, ये आएगा। अब बी प्लस ए भी कर रहे हैं तो भी तो वही ना आएगा, देखिए फिर उसको जोड़ते हैं तो वही चीज आ रहा है, यानी कि दोनों चीज जो है ये सेम टू सेम मिला, यानी कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रूफ हो गया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा जी था M2R, ये क्या है, कम्यूटेटिव भी है, यानी कि एबिलियन है। तो यानी कि फाइनली हम लोग क्या देखे कि जी जो M2R सेट दिया हुआ था ये एबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया, और ये एक इनफाइनाइट ग्रुप भी होगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट आप लोग को बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट इसलिए हुआ कि रियल नंबर का वैल्यू पुट करते जाइएगा तो इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स आते जाएगा, तो ये एक इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम लोग यही पहुंचे कि ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। इसमें अगर m क्रॉस n का रहेगा तो उस केस में क्या होगा, देखिए हम स्लाइडली उसको इतना डिटेल्स में नहीं करेंगे, आप लोग को कर देना है, खाली थोड़ा सा हिंट्स दूंगा और उसको भी दिखा देता हूं कि तब ये मेरा मैट्रिक्स का जो एग्जांपल है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2/3 यानी कि देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है 2/3 यानी कि
एम क्रॉस एन, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। पहला वाला होता है नंबर ऑफ रो और दूसरा वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम। उसी प्रकार रियल नंबर से लेंगे एंट्री, तो इसका मैट्रिक्स इस प्रकार से दिखेगा, ए बी सी डी ई एफ। देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है यहाँ पे, जहाँ पे ए बी सी डी ई एफ कहाँ से, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसे एक सेट दिया है, बाइनरी ऑपरेशन सेम है एडिशन, तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा क्या, सेम उसी तरह से जाएंगे। इसको हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे, फिर भी हम लिख दिए हैं कि क्लोजर क्या होगा कि फॉर ऑल ए भी कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे 2x3 का, 2x3 का मैट्रिक्स लेंगे, जहां एंट्रीज कहां से होगा, रियल नंबर से होगा, तो a प्लस बी भी उसी में आना चाहिए। तो उसी प्रकार देखिए दो, ये मान लीजिए a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, हम लोग ऐड कर दिए, तो जो भी मैट्रिक्स आया ए भी देखिए 2x3 का ही है और इसका एंट्रीज भी क्या है, रियल नंबर से है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा होल्ड हो गया। क्लियर सभी को। अब एसोसिएटिव तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी के समय क्या होगा, उसी प्रकार एक 2x3 का एक मैट्रिक्स ले लिए, देखिए उसके साथ क्या ऐसा 2x3 का ही मैट्रिक्स ऐड करेंगे ताकि वही मैट्रिक्स वापस आए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये उधर जाकर माइनस होगा, यानी कि 0 0 0 ऐसा 2x3 का मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, और इसका भी एंट्री सबका है, 0 जो है रियल नंबर से, यानी कि वो भी M2R में बिलोंग कर गया, और उसको अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा, यानी कि वो भी वेरीफाई हो गया। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारा निकल गया। अब इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी 2x3 का मैट्रिक्स लेंगे, उसके साथ क्या ऐसा 2x3 का मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकलेंगे तो उधर जाके माइनस होगा, यानी कि सब में माइनस लग जाएगा, यानी कि इसका इनवर्स जो है ये होगा। इसलिए भी होगा क्योंकि इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो फिर ये जीरो मैट्रिक्स हमको मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो यानी कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस प्रकार से चारों प्रॉपर्टी ये होल्ड हो रहा है। ये भी एबिलियन होगा, क्योंकि इसको अगर ऐड करते हैं और उल्टे तरफ से फिर इसको पहले इसको बाद में करते हैं, तब पर भी दोनों का समेशन या सम क्या होगा, एडिशन क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये यानी कि इस केस में भी a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा, तो ये एबिलियन भी होगा, कम्यूटेटिव भी होगा। तो यानी कि ये भी एक क्या है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। तो फाइनली जो दोनों का समरी है, कंक्लूजन, वो मैं आप लोग को लिखा देता हूं। तो आज जो भी हम लोग पढ़े उसका देखिए फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, बस आपको याद ऐसा रखना है, इसी को याद रखना है, लेकिन हम लोग करते हुए सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन यही आया कि जो भी मैट्रिक्स m क्रॉस n, यहाँ पे f क्या है, मतलब f है, हम लोग जैसे वहां पे रियल नंबर ले रहे थे, इंटीजर लेंगे, ये जो भी रहे एडिशन में, लेकिन ये बात को याद रखिएगा एडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल हम लोग अलग से देखेंगे, जब बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे सिर्फ ये बात को नहीं तो मैट्रिक्स देख के बोलिएगा क्या वो तो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप होता है, टिक कर देना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एडिशन की बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स एडिशन में जब रहे तो क्या हम लोग देखें कि वो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। चाहे जब MNF एडिशन यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे सिर्फ n रहने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, और m क्रॉस n मतलब m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और f क्या लेना है, z r c q ये सब लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, MNF एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की अगर बाइनरी ऑपरेशन बात करें तो ये भी इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। तो एंड ऑफ द क्लास हम लोग यही सीखे कि कोई भी सेट दिया रहेगा जो मैट्रिक्स फॉर्म में हो और उसका जो एंट्रीज है वो जेड से हो, रियल नंबर से हो, और बाइनरी ऑपरेशन अगर मैट्रिक्स एडिशन हो, तो ऐसा ग्रुप हम लोग याद रखेंगे कि इनफाइनाइट भी होता है और एबिलियन ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप होता है साथ साथ वो एबिलियन प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो यही चीज आप लोग को याद रखना है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी एक अच्छा एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल है मैट्रिक्स ग्रुप का जो हम लोग अक्सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एंड ऑफ द डे यही कहेंगे, अगर देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फीडबैक मिल रहा है कि हाँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।